So no amount of banning and oppression and frightening people is going to stop the truth from coming out. If you read our scriptures, right? If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. So you can ban, you can suppress the press, you can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff. But the truth is the truth. Truth shines bright. It has a nasty habit of coming out. दोस्तों, बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। वह डॉक्यूमेंट्री में खासकर गुजरात के मामलों से लेकर बनाई गई है, जो गुजरात दंगे हुए थे उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। उस डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्री और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस डॉक्यूमेंट्री को हटा दिया गया है। फिर भी चोरी चुपके कई यूनिवर्सिटी कॉलेज में उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जा रहा है। इसी के संबंध में विपक्ष भी अपना मौका भुना रहा है, कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है। तो इतना अगर हंगामा हुआ तो ये मामला कोर्ट में भी जाना था, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिका लगा दी गई है कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों किया गया है, इसका बैन हटाया जाए। तो आइए आज के इस वीडियो में यही समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस डॉक्यूमेंट्री बैन के बारे में। दोस्तों, यह बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन करने से संबंधित याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की है और एक अन्य याचिका पत्रकार एनएम राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और कुछ अन्य लोगों ने दायर की है। अपनी इस याचिका में शर्मा ने तर्क दिया कि नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है और केंद्र के फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया है। इसमें इन्होंने कहा कि जो गुजरात दंगे थे उसके समाचार देखने का जो संविधान में हमारा अधिकार है और उस अधिकार का उल्लंघन कर दिया, चूंकि सरकार ने क्या किया, उस बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको बैन कर दिया। इसमें यह कहा गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट की है और अगले हफ्ते सुनवाई के लिए नियत की है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा विवाद क्यों आया, सरकार ने इसको बैन क्यों किया। तो इसका मामला यह है कि जो हमारी सीक्रेट एजेंसियां हैं जो कि जांच कर रही थी गुजरात दंगे की, जिसने क्लीन चिट नरेंद्र मोदी को दी थी, वह उन एजेंसियों की जो सीक्रेट रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। खासकर माना जाता है कि सीक्रेट रिपोर्ट कुछ भी एजेंसियों की होती है तो उन्हें सार्वजनिक ना किया जाए। इसी के संबंध में, इसी को मुद्दा बनाकर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया कि आप उस हद तक दिखा रहे हैं जिसको दिखाना नहीं चाहिए था। सीक्रेट एजेंसियों की उन रिपोर्ट को भी आप दिखा रहे हैं जो कि दिखाना सही नहीं था। वैसे दोस्तों, सर्टिफिकेट हमारी जो सीक्रेट एजेंसियां थी उन्होंने जांच की, उन्होंने दी, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। इस अंग्रेजी सर्टिफिकेट की हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन विपक्ष इस पर हंगामा किए हो। कुछ वकील का भी तर्क है, वो भी अपना प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसे माना ही जाए। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या दिखा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब सारे लोग जानते हैं, फिल्म बनी, कई बुक्स लिखी गई गुजरात दंगों से लेकर, लेकिन लोगों के मन में रहता क्या है, लोगों के एक दिमाग में घूमता रहता है जब बाहर से कहीं सर्टिफिकेट मिल जाए। अंग्रेजों के सर्टिफिकेट जरूरी है, इसीलिए लोग इस पर इतना विवाद कर रहे हैं। मेरे मत से भी यही है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बैन किया तो नहीं देखना चाहिए। अगर राष्ट्र के खिलाफ होगा तो नहीं देखा जाएगा। और अगर कुछ ऐसा मामला है कि हाँ, अभी तो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा, अगले हफ्ते सुनवाई वही बताएगा। अगर कुछ ऐसा मामला है कि नहीं, अपनी ही चीजें छुपाने के लिए उसको बैन किया गया है, तो भाई देखना जरूरी है। लेकिन अगर राष्ट्र से मामला है तो देखना जरूरी है। कोई सर्टिफिकेट विदेश की अंग्रेजों की जरूरत नहीं है। और उन्होंने सोर्स में कहा ही है, बीबीसी ने सोर्स में ही कहा है कि लंदन के किसी पार्लियामेंट या एजेंसी से मुझे ये सूचना मिली है, उसी के आधार पर हमने डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। तो भाई, अंग्रेजों के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मामला कोर्ट में चला गया है। कोर्ट अगले हफ्ते क्या करता है आपको मैं अपडेट जरूर बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल।